ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री त्रयोदशः सर्ग। राजा का विलाप और कैकेयी से अनुनय विनय। अतः दहम महाराजम श्याममतोचितम ययमीव पुण्यन्ते देवलोकात् परिच्युतम अनर्थ रूपास्यार्थ भाविता भयदर्शिनी पुनराकाया मास तमेव वरवंगा। महाराज दशरथ उस अयोग्य और अनुचित अवस्था में पृथ्वी पर पड़े थे। उस समय वे पुण्य समाप्त होने वाले देवलोक से भ्रष्ट हुए राजा ययाति के समान जान पड़ते थे। उनकी वैसी दशा देख अनर्थ की साक्षात मूर्ति कैकेयी, जिसका प्रयोजन अभी तक सिद्ध नहीं हुआ था, जो लोकापवाद का भय छोड़ चुकी थी और श्री राम से भरत के लिए भय देखती थी, उन्हें उसी वर के लिए राजा को संबोधित करके कहने लगी। तुम कथय से महाराज सत्यवादी दृढ़व्रतः ममा चेदम वरम कस्मात् विधार्युत्तमिच्छसि। महाराज, आप तो डींग मारा करते थे कि मैं बड़ा सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ हूं, फिर आप मेरे इस वरदान को क्यों हजम कर जाना चाहते हैं। एव मुक्तस्तु कैकेय्या राजा दशरथ सदा प्रत्युवाच तथा क्रुद्धो मुहूर्त विहंगलीव। कैकेयी के ऐसा कहने पर राजा दशरथ 2 घड़ी तक व्याकुल की सी अवस्था में रहे। तत्पश्चात कुपित होकर उसे इस प्रकार उत्तर देने लगे। मृते मयि गते रामे वनम मनुपुंजवे हन्यामान्नारे ममामित्रे सकामा सुखिनी भव। ओ नीच, तू मेरी शत्रु है। नरश्रेष्ठ श्री राम के वन में चले जाने पर जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, उस समय तू सफल मनोरथ होकर सुख से रहना। स्वर्गे अपि खलु रामस्य कुशलम देवतेरहं प्रत्यादेशाभिहितं धार ये से कथम बत। हाय, स्वर्ग में भी जब देवता मुझसे श्री राम का कुशल समाचार पूछेंगे, उस समय उन्हें क्या उत्तर दूंगा। यदि कहूं
उन्हें वन में भेज दिया तो इसके बाद वे लोग मेरे प्रति धिक्कारपूर्ण बातें कहेंगे। उसे कैसे सह सकूंगा मैं? इसके लिए मुझे बड़ा खेद है। कैकय्या प्रिय कामेन राम प्रविजितो वनम यदि सत्य ब्रवीयेत तद तद सत्यम भविष्यति। कैकई का प्रिय करने की इच्छा से इसके मांगे हुए वरदान के अनुसार मैंने श्री राम को वन में भेज दिया। यदि ऐसा कहूं और इसे सत्य बताऊं तो मेरी वह पहली बात असत्य हो जाएगी जिसके द्वारा मैंने राम को राज्य देने का आश्वासन दिया है। अपुत्रेण मया पुत्रम श्रमेण महता महान रामो लब्धो महातेजा स कथम त्यज्यते मया। मैं पहले पुत्रहीन था, फिर महान परिश्रम करके मैंने जिन महातेजस्वी महापुरुष श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त किया है उनका मेरे द्वारा त्याग कैसे किया जा सकता है? शूरश्च कृतिविज्ञः जीत क्रोध क्षमापरम कथम कमल पत्राक्षो मया रामो विवास्यते। जो शूरवीर विद्वान क्रोध को जीतने वाले और क्षमा परायण है उन कमल नयन श्री राम को मैं देश निकाला कैसे दे सकता हूं? कथमिन्य वर्षयाम दीर्घ बाहु महाबलम अभिरामहम राम साय परिश्यामी दंडकान। जिनकी अंग कांति नीलम के समान श्याम है, भुजाएं विशाल और बल महान है, उस नयन अभिराम श्री राम को मैं दंडक वन में कैसे भेज सकूंगा? सुखानामुच्चैव दुःखैर्न्युच्यस्य च दुःखं नामापुष्येयं कथम रामस्य धीमतः। जो सदा सुख भोगने के ही योग्य है, कदापि दुख भोगने के योग्य नहीं है, उन बुद्धिमान श्री राम को दुख उठाते मैं कैसे देख सकता हूँ? यदि दुख कृत्वा तू मम संक्रमणे भवेत् अदुःखार्य रामस्य ततः सुखमावच्युर्याम्। जो दुख भोगने के योग्य नहीं है उन श्री राम को यह वनवास का दुख दिए बिना ही यदि मैं इस संसार से विदा हो जाता हूं तो मुझे बड़ा सुख मिलता। नृसिंह से पाप संकल्पे रामं सत्य पराक्रमं किम विप्रियेण कैकेयी प्रियम योजसे मम अकीर्तिरतुला लोके ध्रुवम परिभविष्यति। ओ पाप पूर्ण विचार रखने वाली पाषाण हृदया कैकई, सत्य पराक्रमी श्री राम मुझे बहुत प्रिय है। तू मुझसे उनका विद्रोह क्यों करा रही है? अरे ऐसा करने से निश्चय ही संसार में तेरी वह अपकीर्ति फैलेगी जिसकी कहीं तुलना नहीं है। तथा विलपतस्य परिभृत्तिचेतसा असभ्यागमत सूर्यो रजनी चंभरवर्तत। इस प्रकार विलाप करते करते राजा दशरथ का चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा। इतने में ही सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और प्रदोष का लाभ पहुंचा। सात्रियामा तदादरस्य चंद्रमंडल मंडिता राज्ञो विलपमानस्य न व्यभास शर्वरी। वह 3 पहरों वाली रात यद्यपि चंद्रमंडल की चारुण चंद्रिका से आलोकित हो रही थी तो भी उस समय आर्त होकर विलाप करते हुए राजा दशरथ के लिए प्रकाश या उल्लास न दे सकी। सदैवोक्षणं विनिशस्य वृद्धो दशरथो नृप विल्ललापनवद दुखम गगन सक्तोलोचनम। बूढ़े राजा दशरथ निरंतर गर्म उच्छ्वास लेते हुए आकाश की ओर दृष्टि लगाए आर्त की भांति दुखपूर्ण विलाप करने लगे। न प्रभातम त्वयेच्छामि निशे नक्षर भूषेत क्रियताम मे दया भद्रे मयायाम रचिचोद लंगली। नक्षत्र मालाओं से अलंकृत कल्याणमयी रात्रि देवी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे द्वारा प्रभात काल लाया जाए। मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। अथवा गम्यताम शीघ्रम नाहमिच्छामि निग्रहणाम नृशंसः कैकयी दुष्टे यदकृते व्यसनम मम। अथवा शीघ्र बीत जाओ, क्योंकि जिसके कारण मुझे भारी संकट प्राप्त हुआ है उस निर्दय और क्रूर कैकयी को अब मैं नहीं देखना चाहता।
एव मुक्त्वा ततो राजा कैकेय्य संज्ञांजलि प्रसादयामास पुनः कैकेयी राजधर्मविद। कैकेयी से ऐसा कहकर राजधर्म ज्ञाता राजा दशरथ ने पुनः हाथ जोड़कर उसे मनाने या प्रसन्न करने की चेष्टा आरंभ की। साधु व्रतस्य दीनस्य त्वगतस्य गयायुष प्रसादे क्रियंता भद्रे देवी राज्ञो विशेषतः। कल्याणमयी देवी जो सदाचारी दीन तेरे आश्रित गदायु मरणासन और विशेषतः राजा, ऐसा मुझ दशरथ पर कृपा कर। शून्ये न खलु शुश्रोणि मयेर समुदाहतम कुरु साधु प्रसादम में वाले सुहृदय हसी। सुंदर कटी प्रदेश वाली कैकेयी नंदिनी, मैंने जो यह श्री राम को राज्य देने की बात कही है वह किसी सूने घर में नहीं है, भरी सभा में घोषित की है। अतः वाले तू बड़ी सहृदय है, इसलिए मुझ पर भांति भांति की कृपा कर, जिससे सभासदों द्वारा मेरा उपहास न हो। प्रसीद देवी रामो में त्वग्धम राज्यमया वयम लवदा सीता मांगे यशः परमवात्मसि। देवी प्रसन्न हो जा, कजरारे नेत्रों वाली प्रिय, मेरे श्री राम तेरे ही दिए हुए इस अक्षय राज्य को प्राप्त करे, इससे मुझे और तुझे उत्तम यश की प्राप्ति होगी। मम रामस्य लोकस्य गरुणाम भरतस्य च प्रिय मेततम गुरुक्षोणी कुरु चारु मुखे क्षणी। प्रतुले नितांब वाली देवी सुमुखी सुलोचनी, यह प्रस्ताव मुझको श्री राम को समस्त प्रजा वर्ग को गुरुजनों को तथा भरत को भी प्रिय होगा, अतः इसे पूर्ण कर। विशुद्ध भावस्य ही दुष्ट भावा दीनस्य ताम्राश्लुक्कलस्य राज्ञ श्रुत्वा विचित्रम करुणम विलापम भर्तृनृशं न चकार वाक्यम। राजा के हृदय का भाव अत्यंत शुद्ध था, उनके आंसू भरे नेत्र लाल हो गए थे और वे दीन भाव से विचित्र करुणाजनक विलाप कर रहे थे, किंतु मन में दूषित विचार रखने वाली निष्ठुर कैकेयी ने पति के उस विलाप को सुनकर भी उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। ततः स राजा पुनरेव मूर्छितः प्रिय मातुषंटा प्रतिकूल भाषिणं समीक्षे पुत्रस्य विवासनं प्रति शितो विसंज्ञो निपपाद दुखितः। इतनी अनुनय विनय के बाद भी जब प्रिया कैकेयी किसी तरह संतुष्ट न हो सकी और बराबर प्रतिकूल बात ही मुख से निकालती गई, तब पुत्र के वनवास की बात सोचकर राजा पुनः दुख के मारे मूर्छित हो गए और सुध-बुध खोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इतीव राज्ञो व्यधितस्य सा दिशा जगाम घोरम शवस्तो मनस्विन विवो बध्यमानं प्रतिबोधनम तदा निवारयामास स राजसतम। इस प्रकार व्यथित होकर भयंकर उच्छ्वास लेते हुए मनस्वी राजा दशरथ की वह रात धीरे धीरे बीत गई। प्रातःकाल राजा को जगाने के लिए मनोहर वाद्यों के द्वारा मंगल गान होने लगा, परंतु उन राजा शिरोमणि तत्काल ही मनाही भेजकर वह सब बंद करा दिया। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे त्रयोदशः सर्गे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मामा छोटे में इतनी नींद आ गई। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम प्रभु में सुध लेंगे, मैं तो कब से राम निहारूं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम प्रभु में सुध लेंगे, मैं तो कब से राम निहारूं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम प्रभु में सुध लेंगे, मैं तो कब से राम निहारूं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं।
राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम न तो राम ही राम पुकार। ओम ओम आरोग्य शक्ति जाप, ओम ओम आरोग्य शक्ति जाप, ओम ओम आरोग्य शक्ति। चलो बेटे नहीं गीत बोलो, लेकिन ये रखा पूरा। चलो आप बोलो। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। उठाकर धर्म का झंडा, करे उत्थान भारत का। उठाकर धर्म का झंडा, करे उत्थान भारत का। गले में शील की माला, पहन कर ज्ञान की कफनी। गले में शील की माला, पहन कर ज्ञान की कफनी। पकड़ कर त्याग का झंडा, रखेंगे मान भारत का। पकड़ कर त्याग का झंडा, रखेंगे मान भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। उठाकर धर्म का झंडा, करे उत्थान भारत का। उठाकर धर्म का झंडा, करे उत्थान भारत का। जलाकर कष्ट की होली, उठाकर इष्ट की झोली। जलाकर कष्ट की होली, उठाकर इष्ट की झोली। जमा कर संत की टोली, करे उत्थान भारत का। जमा कर संत की टोली, करे उत्थान भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। उठाकर धर्म का झंडा, करे उत्थान भारत का। उठाकर धर्म का झंडा, करे उत्थान भारत का। स्वरों में तान भारत की, है मुख में आन भारत की। स्वरों में तान भारत की, है मुख में आन भारत की। नयन में मूर्ति भारत की, नसों में रक्त भारत का। नयन में मूर्ति भारत की, नसों में रक्त भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। उठाकर धर्म का झंडा, करे उत्थान भारत का। उठाकर धर्म का झंडा, करे उत्थान भारत का। अब इकट्ठा बोलो। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। उठाकर धर्म का झंडा, करे उत्थान भारत का। भारत माता की जय।